परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। बीकानेर मंडली के द्वारा आयोजित जूम मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रभु ने मदद किया। पिछले 3-4-5 हफ्ते प्रभु के वचन से कुछ सच्चाइयों को बांटने का अवसर जो प्रभु ने दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ में बीकानेर मंडली को भी अपना आभार प्रकट करते हैं। जैसे भाई बोस ने कहा, पिछले लगभग 2.5 साल ये सेवा चलाने के लिए प्रभु ने मदद के लिए जरूर ये फायदे का कारण हुआ। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हमारा इस विषय का आखिरी सेशन है और जैसे ब्रदर ने कहा, बीकानेर मंडली के द्वारा आयोजित किए जा रहे इस जूम के सभाओं का भी आखिरी सेशन है। आज के मनन के लिए हम वापस बिलाम के मार्ग विषय पर आएंगे। गिनती के पुस्तक 23वां अध्याय से एक पद में पहले पढ़ूंगा। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23, गिनती का पुस्तक 23वां अध्याय, उसकी 10वीं पद। चैप्टर 23, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 10। याकूब के धूलि के किनके को कौन गिन सकता है, या इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। ये बिलाम का शब्द है। बालाक ने उनको बुलवाया कि आकर के इस्राएल लोगों को श्राप दे, पर जब वो श्राप देने के लिए मुंह खोला तो परमेश्वर ने उनके मुंह पर आशीर्वाद दिया। और जब उसने मुंह खोला तो बहुत सारी बातें इस्राएल के संबंध में वो कहता है इसके ऊपर के पदों में, पर वो कहते कहते अंत में जो शब्द बोलकर खत्म किया है इस भाषण में, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करने का हमारी इच्छा है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। काश मैं धर्मी जैसे मरता या मुझे धर्मी के मृत्यु मिलती, मेरा अंत धर्मी का अंत होता, कितना अच्छा होता। ये बिलाम का कामना है। कामना तो अच्छा है, परंतु आगे हम उसके बारे में क्या पढ़ते हैं, बिलाम का अंत हुआ कैसे। हम 25वां अध्याय में आएंगे। गिनती के पुस्तक 25वां अध्याय, उसके 25वां पद, सॉरी 31वां अध्याय। गिनती के पुस्तक चैप्टर 31, 31वां अध्याय, उसका पहला पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इस्राएलियों का बदला ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। फिर क्या हुआ, उसका 8वां पद में हम पढ़ते हैं। और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, खूर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। बिलाम के अंत के विषय में यहां पर हम पढ़ते हैं। क्या हुआ अंत में बिलाम को। हम जब उसके विषय में 24वां अध्याय में आते हैं, 24वां अध्याय के 25वां पद में, 24वां अध्याय के 25वां पद में, तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया, और बालाक ने भी अपना लिखा है कि बिलाम चल दिया, बिलाम वापस चला गया। क्योंकि जब भी उसने मुंह खोला श्राप देने के लिए,
उसके मुंह से श्राप नहीं निकला, आशीर्वाद निकला, तो बालाक राजा उसके ऊपर क्रोधित हो गया और बालाक राजा ने उसको वापस भगाया। और लिखा है कि बिलाम चल दिए, अपने स्थान पर लौट गया, वापस गया। लेकिन उसकी कामना देखी, वो कहता है कि काश मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। कुछ ऐसे लोगों के विषय में भी हमें बाइबल के अंदर सोचना मिलता है जो स्वर्ग की ओर उनका चेहरा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुंडी स्वर्ग की ओर है पर चलता है नरक की ओर। ये एक ऐसा व्यक्ति है। कामना क्या है? कामना भक्तों की सी मृत्यु की कामना करता है। वो चाहता है कि भक्त की मृत्यु मुझे मिले, भक्त का जो अंत है ना वो मुझे मिले। पता नहीं बिलाम ने कोई भक्तों की मृत्यु देखा हो या भक्तों का अंत बिलाम ने देखा हो। भक्तों के अंत के विषय में बिलाम को क्या मालूम, वो नहीं मालूम, परंतु कुछ तो उसके अंदर है, ज्ञान है। भक्तों की मृत्यु दूसरों की मृत्यु के जैसा नहीं है। भक्तों का अंत बाकी लोगों के अंत के जैसा नहीं है। कुछ तो विशेषता है, बिलाम को मालूम है और इसलिए बिलाम कामना करता है, काश मेरी मृत्यु भक्तों की मृत्यु सी होती। पर कामना करने के बाद भी बिलाम कहां चला गया? वही तो हमने 25वां अध्याय में देखा। बिलाम चला गया, अपने स्थान पर लौट गया। इसलिए मैंने कहा बहुत से लोगों के मुंडी स्वर्ग की ओर है पर पैर या चलता है नरक की ओर, कामना करता है। किसी संडे स्कूल में कोई संडे स्कूल टीचर ने बच्चों से पूछा, लाजर और धनवान की कहानी सुनाने के बाद, धनवान और लाजर की कहानी सुनाने के बाद उनसे पूछा, बच्चों तुम इनमें से कौन बनना चाहते हैं? धनवान बनना चाहते हैं या लाजर बनना चाहते हैं? कई लोगों ने कहा, कई बच्चों ने कहा मुझे लाजर बनना। एक होशियार बच्चा था, उसने कहा मैं धनवान जैसे जीना चाहता हूं और लाजर जैसे मरना चाहता। मतलब जब तक जीवित रहेगा तब तक आयुष आराम के साथ पूरे मजा लेकर जीना चाहता हूं और जब मरूंगा तो लाजर जैसा मरना चाहता कि लाजर मरने के बाद सीधा स्वर्ग में गया, अब्राहम पिता की गोद में गया। ये शायद एक उदाहरण होगा, पर बहुत से विश्वासियों के अंदर भी ये सोच रहता है, जब तक दुनिया में जिएंगे मौज मस्ती के साथ जिएंगे, ऐश आराम के साथ जिएंगे, पर जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाना है। तभी तो हमारे देश के अंदर, विशेषकर उत्तर भारत के बहुत से स्थानों में जब कोई मर जाता है ना, तब बोलता है कि स्वर्गवास हुआ। जिंदगी भर गलत काम किया, जिंदगी भर पियक्कड़ था, सारे कुकर्म करता रहा, व्यभिचार किया, चोरी किया, गाली बकता रहा, कोई अच्छाई जीवन में नहीं है, फिर भी जब वो मरेगा लोग बोलते हैं कि स्वर्गवास हुआ। ये लोगों का ठीक है, अविश्वासियों की बात छोड़ेंगे, पर कभी कभी विश्वासियों के अंदर भी ये मानसिकता आता है, जब तक हम जिएंगे ऐश आराम के साथ जिएंगे, दुनिया के सारे मजा लेकर जिएंगे। फिर इच्छा क्या है? जब मरेंगे भक्तों की मृत्यु मिलना चाहिए। इसका भी यही समस्या है। कामना अच्छा किया पर गया किसके साथ? दुष्टों के साथ गया, संगति दुष्टों के साथ। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं उसके, वो जैसे पहले था वैसा अभी भी है। स्वर्ग चाहने के बाद भी जीवन बदला नहीं। और इसलिए परमेश्वर के वचन इनके विषय में जब कहता है, मैं उन यहूदा की पत्री जो हम शुरुआत में पढ़ा था
उसमें से एक पद में पढ़ना चाहूंगा। यहूदा की पत्री 11वां पद, यहूदा की पत्री 11वां पद। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरे के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। उन पर हाय। हाय शब्द नया नियम में बहुत बार आया है और ज्यादातर समय प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु ने दो शब्दों को बार बार इस्तेमाल किया। उसमें से एक शब्द है धन्य। धन्य है वे जो मन के दीन है, जो धर्म के भूखे हैं, है ना। मत्ती 5वें अध्याय में कितनी बार प्रभु ने कहा धन्य है, धन्य है, धन्य है। पर उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने यह शब्द भी बार बार इस्तेमाल किया, हाय उन पर। विशेष करके हम मत्ती के सुसमाचार 23वां अध्याय पढ़ते हैं। फारसियों और शास्त्रियों के ऊपर, कपटी शास्त्रियों, कपटी फारसियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने शब्द को इस्तेमाल किया, हाय उन पर। धन्य है वो आशीर्वाद का एक शब्द है, हाय उन पर वो श्राप का शब्द है। यहां पर यहूदा भी इस प्रकार के लोगों के ऊपर हाय शब्द इस्तेमाल करते हैं। यहूदा की पत्री की भूमिका हमने पढ़ा था। इन शब्दों का संदर्भ यह है, यहूदा कहता है कि अधर्मी लोग, है ना, दुष्ट लोग, अभक्त लोग मंडली के अंदर प्रवेश किए हैं और उनके चरित्र, उनके स्वभावों को दर्शाने के लिए ये तीन लोगों का, पुराने नियम के तीन लोगों को उदाहरण लाते हैं, कैन, बिलाम और कोरा, और कहता है कि इस प्रकार के लोग आज मंडली में हैं। और फिर कहता है कि हाय उन पर। अभी देखिए, हम कई बिलाम के से कई मार्गों को देखा। यहां पर हमें ये समझना है, यहूदा ये बताना चाहता है कि मंडली के अंदर भी बिलाम के जैसे लोग हैं, जो आशा करता है, कामना करता है जब मरेंगे स्वर्ग में जाना है, लेकिन जीता है दुष्टों के जैसे। कैसे लोग हैं? ऐसे लोग हैं, पहली सदी में ही था। हम जब पत्रियों को पढ़ते हैं ना, पौलुस प्रेरित अपने पत्रियों में ऐसे लोगों के विषय में हमें सूचना देता है। ऐसे लोग पहले सदी में ही था, मंडली में ऐसे लोग थे, मंडली के अंदर थे, जाना चाहता है स्वर्ग में लेकिन जीता है दुष्टों के जैसा, नजर है स्वर्ग की ओर, पांव है नरक की ओर। ये संभव है और इसलिए यहूदा कहता है ये अभक्त लोग मंडली के अंदर है, उन पर हाय। जब ये हाय शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं एक दो पदों को दिखाना चाहता हूं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये हाय शब्द इस्तेमाल किया। मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय के कुछ पदों को मैं पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर 11, मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय, उसका 20वां पद देखिए। चैप्टर 11 ऑफ मैथ्यू, वर्स 20। तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। उलाहना देने लगा, डांटने लगा, है ना। या ये एक प्रकार का श्राप का शब्द है। नीचे देखिए 21वां पद, हाय खुराजीन, हाय बत्सैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा के दशा अधिक सहने योग्य होगा। फिर नीचे कफरनहूम के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह कहता है। यहां पर यीशु मसीह कहता है इन नगरों के ऊपर प्रभु हाय शब्द इस्तेमाल करता है। उसका एक कारण भी यहां पर है। प्रभु कई बातें इन शब्दों में बताता है। एक होगा कि एक न्याय का दिन आने वाला है, न्याय का दिन आने वाला है। देखो, हम जब उसके नीचे पढ़ते हैं, सदोम के विषय में लिखा है ना। आप 23वां पद देखिए, 23। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुम में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते
तो आज तक बना रहता, पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने के योग्य होगी। एक न्याय का दिन आने वाला है। हम लोग सोचेंगे अरे न्याय सदोम के ऊपर तो न्याय हो चुका है। असली में सदोम के ऊपर न्याय नहीं हुआ। सदोम के ऊपर ये सत्य है कि आग बरसाया, सदोम को नष्ट कर दिया। वो एक अस्थायी रूप का न्याय है, असली न्याय अभी तक आया नहीं है। सदोम के लोगों का असली न्याय कब आएगा? वो तो अंतिम दिन में आएगा। हम प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्यायों में पढ़ते हैं श्वेत सिंहासन के बारे में, है ना। परमेश्वर श्वेत सिंहासन में बैठेंगे, सारे छोटे बड़े परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उपस्थित किया जाएगा। और वहां लिखा है कि पुस्तकें खोली जाएगी और पुस्तकों में लिखा हुआ हरेक के कामों के अनुसार उनका बदला होगा, तब न्याय होगा। सोदोम का न्याय भी उस समय होगा। सोदोम के लोग आग से किए गए हैं, पर इसके बाद अंतिम न्याय के बाद सोदोम के लोगों को आग में डाल दिया जाएगा। दोनों में फर्क है। उत्पत्ति के पुस्तक में सोदोम के लोगों के ऊपर आग गिरा था, पर प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में सोदोम के लोग आग में गिरेगा। ये दोनों फर्क है। उत्पत्ति का पुस्तक का न्याय आग गिरने वाला न्याय है, वो तो कई जगह हुआ है। वो सिर्फ एक छोटा सा झलक है न्याय का, पर अंतिम न्याय में लोग आग में गिरा दिया जाएगा, आग और गंधक जलने वाले झील। पर यह यीशु मसीह कहता है जब न्याय होगा, कुछ लोगों का हालत और कुछ लोगों के हालत से बहुत बुरा होगा। हाय शब्द इस्तेमाल किया इसलिए, कुछ लोगों का हालत कुछ और लोगों के हालत से बुरा होगा। जैसे कि यहां पर इन नगरों के विषय में प्रभु जिक्र किया है। इन नगरों का नाम देखिए, खोरासीन है, बत्सैदा है, फिर नीचे हमने कफरनहूम के विषय में कहा। कफरनहूम को प्रभु कहता है तुम्हारी हालत सोदोम की हालत से भी बुरा होगा। कब? जब न्याय होगा। ये कैसा होगा हमें नहीं, प्रभु ने कुछ ज्यादा विवरण इसमें दिया नहीं। हम तो नरक के बारे में इतना समझते हैं कि नरक में आग है, गंधक है, फिर कीड़ा है, वहां का आग कभी बुझता नहीं है ना, कीड़ा मरता नहीं है, रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, अंधकार होगा, प्यास होगा, चिल्लाना होगा। ये सब प्रभु ने संकेत दिया। पर कुछ लोगों की हालत कुछ और लोगों की हालत से बुरा होगा। ये कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, पर यह प्रभु संकेत देता है ना। तेरी दशा से सोदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये कुछ सूचना है। पर तुम्हारी दशा कफरनहूम, तुम्हारी दशा सोदोम की दशा से क्यों बुरी होगी? कारण हमने पढ़ा। कारण यह है तुमको जो पद मिला था, मौका मिला था, वो मौका सोदोम को नहीं मिला। सोदोम में तो कोई जाकर प्रचार नहीं किया। सोदोम में एक नीतिमान रहता था जिसका नाम लूत। लूत ने कभी प्रचार किया करके लिखा नहीं है, शायद प्रचार किया नहीं होगा, क्योंकि वहां का माहौल बहुत बुरा था और इसलिए शायद सोदोम के लोगों को सुवार्ता सुनने का मौका ही नहीं मिला है। सोदोम में प्रचार हुआ नहीं। कफरनहूम में न केवल प्रचार हुआ, प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आकर के कुछ समय रहा। यीशु मसीह का पालन पोषण नासरेत में हुआ, पर जब उसके सेवकाई शुरू हो गया 30 साल की उम्र में, लिखा है प्रभु यीशु मसीह आकर के कफरनहूम में रहने लगे। मैं एक पद आपको दिखाऊंगा मत्ती के अध्याय 4 में से, मत्ती 4 के 13 में लिखा है वो, मत्ती 4 का 13। और वो नासरेत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली के देश में है जाकर रहने लगे। प्रभु यीशु के विषय में लिखा है नासरेत को छोड़कर
कफरनहूम में आकर रहने लगे। उनके सेवकाई के शुरुआत के दिनों में शायद कुछ समय तक, शायद कुछ महीने तक प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में रहे, और जब वहां पर रहे काफी चमत्कार किया, वहां पर काफी उपदेश दिया। वहां के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुना, वहां के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा। परमेश्वर का पुत्र कफरनहूम नगर में आकर रहा। इतना बड़ा मौका तो सोदोम को नहीं मिला। कफरनहूम ज्यादा मौका पाया हुआ नगर है, और जिनको ज्यादा मौका मिला वो उस मौके के अनुसार नहीं चला। ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बार बार हाय शब्द इस्तेमाल किया है, जैसे कि फरीसी और शास्त्री। इनके मौका देखिए, इनको कितना बड़ा मौका मिला था। इनके बीच में परमेश्वर का पुत्र आकर रहे, उनके गलत आचरणों के विषय में उनको समझाया, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए प्रभु ने कहा तुम पर हाय। और मंडली के अंदर बिलाम के से चाल चलने वाले लोगों के ऊपर भी ये हाय शब्द है। यहूदा की पत्री में हमने वही पढ़ा है। ये लोग कौन है? अभी बिलाम के विषय में भी हम देखेंगे। बिलाम एक ऐसा व्यक्ति है जिनको बहुत मौका मिला था। पहली मौका मेरे ख्याल से यह है कि परमेश्वर उनसे बातें किया। इतना बड़ा मौका, परमेश्वर उनसे बातें किया। जब हम शुरुआत के 22वां अध्याय की शुरुआत के पदों में देखा, वो प्रभु से पूछा मैं क्या जाऊं। पहले प्रभु ने मना किया, उसके बाद प्रभु उनको वो कहता है जो बात मैं तुम्हारे मुंह में डालता हूं वही तुमको बोलना। मतलब प्रभु उनसे बातें किया। और उसके अलावा उसने देखा कि प्रभु कितना आश्चर्य तरीके से उनके मुंह के अंदर वचन डाला। हालांकि वो श्राप देना चाहता था, लेकिन आशीर्वाद का वचन उसके मुंह के अंदर डाला। परमेश्वर का नियंत्रण, सर्व स्वतंत्र नियंत्रण उसने सारे माहौल में, सारे हालचाल में उसने देखा। उसको इतना मौका मिला परमेश्वर को चखने का, पहचानने का, परमेश्वर के महत्व को और इस्राएल लोगों की गरिमा को, इस्राएल लोगों की खूबियों को समझने का उसको मौका मिला। उसको ये भी पता चला कि ये इस्राएल एक विशेष जाति है, परमेश्वर उनको आशीष दिया है, और इसलिए दूसरा कोई उनको श्राप दे नहीं सकता है, इनके ऊपर श्राप लगेगा नहीं। प्रभु के विषय में कई बातें जानने का उसको मौका मिला, पर उसके बाद भी वो अपने मार्ग में चला गया। जब प्रभु के बारे में कई बातें जानने का उसको मौका मिला, तब उनके अंदर एक इच्छा भी आया, काश मेरी मृत्यु भक्तों की सी मृत्यु जैसा हो, या नीतिमान धर्मी लोगों के मृत्यु जैसा हो, मेरा अंत उनके जैसा हो। पर ये मौका मिलने वो अनंत काल के विनाश में चला गया। यहूदा और पतरस चेतावनी देता है, मंडली के अंदर ऐसे लोग हो सकता है। हमने पिछले दिनों में जब इस विषय के ऊपर मनन किया था, पहचान क्या है? एक व्यक्ति सच में तारण पाया, उद्धार पाया है, सच में उसके अंदर प्रभु का काम हुआ है, उसका पहचान क्या है? उसका पहचान उसका जीवन का आचरण है। कैसे पता चलेगा? हम जब गाते हैं स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, या नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर। गाना अच्छा है, इरादा अच्छा है ना, कामना अच्छा है, पर हम जीते कैसे? एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, जवान व्यक्ति है, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं कि वो जवान व्यक्ति भी था, धनवान व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे, लिखा है कि वो दौड़कर यीशु मसीह के पास आकर के घुटना टेक कर उनको दंडवत करके उनको कहा, फिर कहा अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? जवान है, धनवान है, और एक जगह लिखा है कि वो सरदार है। सरदार मतलब इसराइलियों के बीच में एक रूलर है, वो एक अधिकारी है, वो कोई उनके धर्म के अंदर किसी प्रकार का उसके पास कुछ अधिकार है।
मतलब एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो धनवान भी है, अधिकारी भी है, जवान भी है। और वो जवान व्यक्ति दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर के रास्ते में शायद घुटना टेक करके प्रभु से कहता है, उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? आपको पता है उस वार्तालाप के अंत में क्या हुआ? उसने कहा कि मैं सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं, बचपन से करता हूं। प्रभु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास एक बात की कमी है, तुम अपने जो संपत्ति है उसको बेचकर कंगालों को देना। आपको पता है वहां क्या लिखा है? वहां ऐसा लिखा है, ये बहुत धनवान था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द सुनकर शोकित होकर वापस चला गया। शोकित होकर वापस चला गया। क्या पाना चाहता था वो? अनंत जीवन, वो स्वर्ग पाना चाहता। गया किधर? नरक में। स्वर्ग मिला उसको? नहीं मिला। अनंत जीवन प्राप्त, कितना अजीब एक बात है। एक धनवान व्यक्ति है और एक सरदार है, जवान है, प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर घुटना टेकता है, उसको और कोई विषय के संबंध में जानकारी नहीं पाना है, उनको दुनियादारी किसी भी बात के विषय में इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अनंत जीवन के विषय में पूछता है प्रभु से। ऐसा तो बहुत कम लोग प्रभु के पास आए। जब भी लोग प्रभु के पास आते थे, कोई बीमार आते थे, कोई गरीब आते थे, कोई जरूरत को लेकर आते थे, पर इस व्यक्ति आया अनंत आत्मिक बातों का पूछताछ करने के लिए, आत्मिक बातों के विषय में पता लगाने के लिए आया। कितना एक उत्तम आदर्श है जवान। चेहरा किधर की ओर है? चेहरा स्वर्ग की ओर है। जाता किधर है? जाता नरक की ओर है। समस्या क्या था? समस्या ये था, उनके अंदर प्रभु के प्रति प्यार तो है, लेकिन प्रभु के प्रति जितना प्यार है उससे ज्यादा प्यार पैसे के प्रति है। तभी तो प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे, क्या करना है? अपने आप को इनकार करे। प्रभु ने कहा, जो अपने माता पिता, भाई बहन या किसी से भी मेरे से बढ़कर प्रेम करेगा तो मेरे लायक नहीं है। फिर प्रभु ने कहा, जो अपना क्रूस प्रतिदिन उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा वो भी मेरा शिष्य नहीं बन सकता। सिर्फ कामना करने से फायदा नहीं है, सिर्फ कामना करने से। प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द उन लोगों से कहा, लूका के 14 अध्याय, लूका ने जो सुसमाचार 14 अध्याय को थोड़ा निकाले, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यत्व का शर्तों को बताया। शिष्य बनना आसान नहीं है। शिष्यत्व का शर्त देखिए, चैप्टर 14 25वां पद, लूका के सुसमाचार 14वां अध्याय 25वां पद। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब प्रभु कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, केवल चाहने से कुछ नहीं होगा, केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। इच्छा होना जरूरी है, पर इच्छा, केवल इच्छा से कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगला कदम है, वो अगला कदम नहीं उठाएगा तो केवल इच्छा करने से क्या फायदा? यदि कोई चाहे, किसको बोले? एक बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे चल रहा है, बड़ी भीड़, हजारों की संख्या में लोग होगा, उनकी ओर फिरकर मुड़कर प्रभु बोलता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उसे क्या करना है? कामना, बिलाम के कामना हमने देखा। बिलाम कहता है कि भक्तों की सी मृत्यु मुझे मिले। मतलब मसीहियत में दो प्रकार के लोग हैं, या फिर किसी ने कहा नरक में जाने वालों में भी दो प्रकार के लोग हैं। नरक में जाने वालों में भी दो प्रकार के लोग हैं। एक वे है जिनको प्रभु के बारे में कुछ नहीं मालूम, सुवार्ता के बारे में कुछ नहीं मालूम, सुसमाचार कभी सुना नहीं है। ऐसा भी लोग हैं, प्रभु यीशु का नाम तक नहीं सुना, वो भी मरते हैं, नरक में जाते। पर एक दूसरा झुंड है,
वो बहुत करीब है, वो सुसमाचार के प्रचार के, है ना, उनके पास सब कुछ है, वो सब कुछ जानते हैं, वो बहुत करीब है, ये बहुत कुछ जानता है, ये धर्म धर्म के सारे रीति रिवाजों को जानता है, ये अज्ञान लोग नहीं है, पर प्रभु में नहीं है। तो नरक में जाने वालों में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जिनके ऊपर जो सुसमाचार के ज्योति में कभी नहीं आया, दूसरा सुसमाचार के ज्योति के अंदर नीचे बैठते हैं पर प्रभु से उनका कोई रिश्ता नहीं है, नरक में चला जाता है। ज्यादातर प्रभु ने जो हाय शब्द इस्तेमाल किया, उन लोगों के ऊपर हाय शब्द इस्तेमाल किया, हाय उन पर कपटी शास्त्री और फरीसी, ये खुद वचन सिखाने वाले हैं, है ना, खुद वचन सिखाने वाले हैं, खुद दावा करते हैं हम प्रभु के बहुत करीब लोग हैं, उन पर हाय। और इसलिए यहूदा की पत्री में यहूदा कहता है हाय इन पर, कैन की सी चाल चलने वाले, बिलाम के मार्ग में चलने वाले, कोरा के साथ रहने वाले, हाय उन पर, क्योंकि इनके पास मौका मिला, बाकी लोगों से बढ़कर मौका मिला, पर ये मौका मिलने के बाद भी ये लोग अनंत काल के विनाश में चले गए। ये जो जवान व्यक्ति के विषय में यदि हम देखेंगे, जो प्रभु के पास आया था, अनंत जीवन पाने का इच्छा वो रखता था, परंतु अनंत जीवन और उसके बीच में एक बड़ा सा रुकावट था, अनंत जीवन और उसके बीच में। तभी तो प्रभु ने कहा एक बात की तुम्हें कमी है, एक बात की तुम्हें घटी है। मतलब उसका मतलब यह है तुम और अनंत जीवन के बीच में एक चीज खड़ा है, वो है पैसे के प्रति तुम्हारा प्यार। हमने पिछले बार उसके ऊपर मनन किया, और जब तक वो प्यार हटेगा नहीं तब तक अनंत जीवन से तू दूर रहेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा सबसे पहला और सबसे बड़ा आज्ञा यह है तू अपने परमेश्वर यहोवा को संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शक्ति से प्यार करना। वो पहली आज्ञा है, सबसे बड़ा आज्ञा वो है। लेकिन यहां पर तुम्हारा प्रेम चीज से है, और इसलिए वो चला गया। बिलाम के विषय में हमने पिछली बार भी पढ़ा, बिलाम का प्यार पैसे से था। भक्त जैसे मरता है वो मरना चाहता था, लेकिन भक्त की मृत्यु और उसके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार था, वो है पैसे का लालच। कामना किया उसने भक्तों की सी मृत्यु, पर उसके पैसे के लालच ने उसको वो मृत्यु दिया जो दुष्टों की मृत्यु है। मतलब इतना करीब होने के बाद भी, इतने करीब होने के बाद भी फिर अनंत काल के नरक में चला गया। समस्या यहां पर है कि पतरस और यहूदा और प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि समस्या यह है कि ये ऐसे लोग कलीसिया के अंदर हैं। मुझे और अपने हम लोगों को अपने चाल चलन को परखने की आवश्यकता है। हमारे अंदर अच्छे इरादा, अच्छे कामनाएं रखना अच्छा है, पर मैं जीता कैसा हूं, मेरा जीवन कैसा है। में शायद हमने पिछले दिनों में वचन पढ़ा था, पौलुस कहता है जो प्रभु का नाम लेता है वो बुराई से दूर रहे, जो प्रभु का नाम लेता है वो बुराई से दूर रहे। वो पहचान है, चिन्ह है। तू प्रभु के हैं कैसे मालूम? दूसरा तिमोथी 2:19 में पौलुस कहता है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो प्रभु का नाम लेता है वो बुराई से दूर रहे। मतलब प्रभु के अपने होने का चिन्ह यह है कि वो बुराई से दूर रहेगा।
पाप के प्रति एक घृणा उद्धार पाते ही अंदर पैदा होता है। पाप के प्रति एक घृणा पैदा होता है उद्धार पाते ही। इसलिए एक पियक्कड़ का उद्धार हो सकता है, कितना भी बुरा व्यक्ति का उद्धार प्रभु कर सकता है, बट फर्क यह है उद्धार पाने के बाद प्रभु उसको वैसे नहीं छोड़ेगा जैसे वो है, प्रभु उसको बदलना शुरू करेगा। हो सकता है 40 साल तक एक बहुत बड़ा बदमाश, 40 साल तक एक व्यक्ति, लेकिन 40वां उम्र में वो पियक्कड़ के हालात में प्रभु ने उसको उद्धार किया। फिर उद्धार करने के बाद प्रभु उसको पियक्कड़ नहीं छोड़ेगा। उद्धार करने के बाद प्रभु उसके अंदर काम करना शुरू करेगा। परिवर्तन तब से शुरू है। उद्धार के साथ साथ इस व्यक्ति के अंदर पाप के प्रति एक घृणा को परमेश्वर ने पैदा कर दिया। उद्धार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नरक से बच गया। उद्धार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पापों की क्षमा मिल गया। सिर्फ इतना नहीं कि जीवन की पुस्तक में नाम लिखा, सिर्फ इतना नहीं कि मंडली में मुझे जोड़ा, ये सब सही है, पर उद्धार के साथ साथ मेरे अंदर एक नया स्वभाव प्रभु ने उंडेल दिया। उस नया स्वभाव का विशेषता यह है, वो नया स्वभाव पाप से घृणा करता है। और इसलिए उद्धार पाते ही उसके अंदर पाप के प्रति नफरत। कभी कभी हम पाप करते हैं, लेकिन विश्वासी का पाप करना और अविश्वासी का पाप करने में फर्क यह है, विश्वासी जब पाप करते हैं, वो जो पाप करते हैं उस पाप के प्रति अंदर ही अंदर घृणा है। रोमियो 7 अध्याय में पौलुस कहता है, रोमियो 7 अध्याय का मुद्दा यह है, जिस पाप से मैं घृणा करता हूं मैं उसी को करता हूं। मतलब करता जरूर, पर उसके प्रति मेरे अंदर एक घृणा है। एक अविश्वासी के अंदर यह घृणा नहीं है। एक अविश्वासी पाप जब करता है पूरी आजादी के साथ करता है। विश्वासी जब पाप करता है पूरी आजादी के साथ नहीं करता, हिचकिचाहट के साथ करता है, क्योंकि उसके अंदर एक घृणा है पाप के प्रति। मतलब भक्तों की मृत्यु यदि चाहिए, भक्त जैसे हमको मरना है, तो भक्त जैसे जीना भी चाहिए ना। भक्त जैसे जिएगा नहीं तो भक्त जैसे मरेगा कैसे? ये अभक्तों के साथ चला गया, अभक्तों के जैसा जिया और अभक्तों के जैसा मरा। भक्त जैसे जीना है तो जरूरी है भक्त का जीवन का शुरुआत भी हो। भक्त बनना है, धर्मी बनना है। वो कभी बिलाम के जीवन में हुआ नहीं। बिलाम कभी भक्त बना नहीं। भक्त जैसे, सिर्फ भक्त जैसे मरने की इच्छा किया। इसलिए मैंने कहा ये बहुत से विश्वासियों के अंदर भी ये गलत सोच आता है। मतलब जैसे भी जियो इस वर्तमान संसार में, उसके बाद जब मृत्यु होगी या प्रभु आएगा तो प्रभु के पास जाएगा। ये एक भ्रम है, एक झूठ है। ये शैतान ने लोगों को भरमाने के लिए मन के अंदर डाला हुआ एक बहुत बड़ा झूठ है। इसलिए कभी कभी विश्वासी सोचते हैं, विश्वासी, क्या हम उनको विश्वासी बोल सकते हैं नहीं मालूम, कभी कभी लोग सोचते हैं अरे मेरा उद्धार तो हो गया, अभी तो मैं नरक में कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा उद्धार हो गया, इसलिए मैं जैसे भी जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे भी जियो, क्योंकि डरना नहीं है, आखिर मैं स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि मेरा प्रभु ने उद्धार किया, मेरा नाम स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में लिखा है, मैं क्यों डरूं? एक सच्चे विश्वासी कभी ऐसा नहीं सोचेगा। सच्चे विश्वासी कभी ऐसा सोचेगा नहीं। सच्चे विश्वासी हमेशा ये सोचेगा मुझे प्रभु ने बचाया है और इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार मुझे जीना है। पौलुस कहता है तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के अनुसार हो।
तुम्हारे चाल चलन सुसमाचार के अनुसार हो। प्रभु यीशु मसीह इसलिए बार बार कहता है जैसे मैंने किया वैसे तुम करो। पतरस कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श रख छोड़ा है ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलो। चाल चलन बदल गया, मतलब फिर हम अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जी सकते हैं। पाप के प्रति एक घृणा पैदा हो गया हृदय के अंदर। वो बात बिलाम के अंदर नहीं था कभी भी। पाप के प्रति घृणा पैदा हुआ नहीं कभी। सिर्फ उसने कामना किया भक्तों की मृत्यु मुझे मिलना चाहिए, पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। पाप के प्रति कोई घृणा नहीं है। मैंने पहले भी इन बातों के ऊपर जोर दिया था, आज एक बार फिर मैं जोर देना चाहता हूं। विश्वासी वो होता है जब उनसे पाप होता भी है, पाप के ऊपर अफसोस करता है। वो अफसोस, वो शर्मिंदा होता है, उनको दुख लगता है, प्रभु जी मुझे जो करना नहीं था मैंने किया, माफ करिए मुझे। दुख लगता है, दुखने लगता है। हमने पिछली बार देखा बिलाम ये कामना करने के हमने क्या किया, जाते जाते 24वां अध्याय में हमने देखा कि बिलाम तो अपने स्थान में लौट गया, लेकिन जाते जाते उसने क्या किया मालूम है? हमने पिछली बार पढ़ा, उसने बालाक राजा को सलाह दिया। क्या सलाह दिया? तुम तुम्हारी स्त्रियों को इस्राएल पुरुषों के सामने भेजना और इस्राएल पुरुष तुम्हारे स्त्रियों को पसंद करेगा, उनसे विवाह करेगा। उसके बाद तुम्हारी स्त्रियां उन पुरुषों को तुम्हारे मूर्तियों के, देवी देवताओं के सामने लाएगी, तब परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आएगा। वही हुआ 25वां अध्याय। मतलब जो व्यक्ति ने भक्तों की मृत्यु का कामना किया, वो व्यक्ति जाते जाते एक ऐसा खतरनाक पाप करके चला गया, एक खतरनाक सलाह देकर चला गया। क्या भक्तों की मृत्यु मरेगा वो? हम अनेक लोगों के मृत्यु का गवाह है, विश्वासियों में भी इन प्रकार के ये इस प्रकार के लोगों को हम देखते हैं, जो भक्त जीवन बिताने वाले विश्वासियों की मृत्यु, से जीने वाले कुछ विश्वासियों की मृत्यु का भी हमें गवाह होना पड़ता है। और कभी कभी उनके जीवन में जो है नहीं वो भी लोग बताते हैं उनकी मृत्यु के समय में, ये ऐसा था वैसा था, भक्त था। कुछ नहीं, प्रभु के सामने उसका कोई मूल्य नहीं। तीतुस की पत्री में एक वचन में दिखाना चाहूंगा। तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसका 16वां पद, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 16, टाइटस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम विश्वासी, भक्तों की सी मृत्यु हम मरेंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, ये सब गाते हैं, ये सब गाना आसान है। पर उनके कामों से इनकार करते हैं, अपने कामों से परमेश्वर के इनकार करते हैं, क्योंकि घृणित और आज्ञा मानने वाले हैं। ऐसे लोगों के विषय में इसलिए वचन में लिखा है क्योंकि ऐसे लोग हैं, मंडली के अंदर है। हमने देखा कि नरक में जाने वाले लोगों में भी दो प्रकार के लोग हैं। एक वे हैं जिन पर मेरे ख्याल से बहुत से गवाह उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे, बहुत से गवाह। मतलब एक वचन मैं आपको दिखाऊंगा खत्म करने से पहले।
मत्ती 12 अध्याय को थोड़ा निकालेंगे। यीशु मसीह ने एक छोटा सा संकेत दिया है। यीशु मसीह ने छोटा सा संकेत दिया। मत्ती 12 अध्याय थोड़ा निकालिए, 41-42, मत्ती 12 का 41-42। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वो है जो योना से भी। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का आज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। क्या बताना चाहता है प्रभु यीशु मसीह का ये भी शब्द? निनवे के लोग खड़े होंगे, है ना, निनवे के लोग खड़े होंगे, दोषी ठहराएंगे। मतलब क्या है? शेबा की रानी दोषी ठहराएंगे। मेरा ऐसा विश्वास है, प्रभु कहता है कि जब न्याय का समय होगा ना, कुछ लोग तुम्हारे विरोध में गवाही देने के लिए खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे विरोध में। और उसमें एक सबसे बड़ा गवाह, मैं इन पदों को जब पढ़ रहा था मुझे आश्चर्य लगा। प्रभु पौलुस प्रेरित का एक वचन पढ़कर, पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय का 21वां पद पढ़कर मैं बंद करूंगा। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 21, पहला तिमोथी 5 के 21 देखिए। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों का माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। लिख रहा है तिमोथियुस को। जब पत्री लिखते समय पौलुस कहता है अभी मेरी उपस्थिति में 3 लोग हैं। जब मैं पत्र लिखता हूं मेरी उपस्थिति में 3 लोग हैं। कौन कौन है? परमेश्वर या फिर परमेश्वर पिता, मसीह यीशु, परमेश्वर पिता, मसीह यीशु, फिर चुने हुए दूतों की उपस्थिति जानकर। मतलब यह है जब मैं लिख रहा हूं चुने हुए स्वर्गदूत, पवित्र स्वर्गदूत भी यहां उपस्थित है। उसका मतलब यह है मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं ना उसका गवाह है। परमेश्वर गवाह है, प्रभु यीशु मसीह गवाह है, पवित्र स्वर्गदूत गवाह है। प्रचार जब करते हैं पवित्र स्वर्गदूत गवाह है। कुछ लोगों के विषय में प्रभु ने कहा वो अंधकार में जब डाल दिया जाएगा वहां रोना होगा और दांतों का पीसना होगा। नरक में शायद सबके लिए हालत यही होगा, पर कुछ लोगों के विषय में प्रभु ने विशेष करके वो कहा उनका वेदना बाकी लोगों के वेदना से बढ़ेगा। शायद उसका कारण ये होगा उनके अंदर बड़ा एक पछतावा आएगा, है ना। हमको मौका मिला लेकिन उस हमने मौके का दुरुपयोग किया। ऊपर से स्वर्गदूत खड़े होकर गवाही देंगे, फलाना दिन फलाना समय तुमने प्रभु का वचन फलाना के द्वारा सुना था, मैं गवाह हूं क्योंकि मैं उपस्थित था वहां। भाई बहन, हर बार हम जब संदेश सुनते हैं हम स्वर्गदूतों को तो देख नहीं सकते हैं, जैसे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को भी हम शारीरिक रूप में देख नहीं सकते हैं। और पौलुस के ये पत्री के अनुसार मैं विश्वास करता हूं जब भी प्रभु का वचन बोला जाता है परमेश्वर उपस्थित है, प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है, पवित्र स्वर्गदूत उपस्थित है। हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि मैंने सुना नहीं। वो गवाही देंगे, स्वर्गदूत गवाही देंगे, मैं था वहां पर, उपस्थित था। और इसलिए कुछ लोगों का हालत और कुछ लोगों की हालत से बहुत बुरा होगा। ऐसा एक व्यक्ति है बिलाम।
अच्छा अंत का उसने कामना किया, पर सिर्फ कामना करने से कुछ नहीं होगा। जैसे नरक में जाने वाले लोगों में दो प्रकार के लोग हैं, वैसे ही पौलुस कहता है स्वर्ग में जाने वालों में भी दो प्रकार के लोग हैं। पहले कुरिन्थी 3 अध्याय हम जब पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहता है कि कुछ लोग स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन उनके सारे काम जल जाएगा, उनके सारे काम जल जाएगा। स्वर्ग पहुंचने लायक एक भी काम उन्होंने किया नहीं। वो तो जाएगा स्वर्ग में, खाली हाथ जाएगा। और कुछ लोग हैं, उनका काम सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर का सा काम है, आग में परखा जाएगा और उनका काम उनके पीछे हो लेगा। दो प्रकार के लोग, कुछ खुद बच जाएगा लेकिन खाली हाथ जाएगा। कुछ और लोग स्वर्ग तक इटर्निटी में प्रवेश करने लायक काम करने वाले कुछ लोगों के काम मरने के बाद भी उनके साथ जाएगा। भाइयों बहनों, हाय शब्द जो है बहुत कड़क शब्द है, और वो शब्द कलीसिया के अंदर के लोगों के ऊपर भी यहूदा इस्तेमाल करता है। हाय उन पर जो भक्तों का मृत्यु चाहता है पर जीवन अभक्तों का जैसा है। क्या हमारी मंडली में ऐसे लोग हैं? मंडली के साथ जुड़े हैं लेकिन जीते हैं अभक्तों के जैसे, दुष्टों के जैसे, उनकी संगति दुष्टों के साथ में है। वो घृणित काम करते हैं, पाप में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि दुनिया के पूरे मौज मस्ती उठाना चाहिए और उसके बाद हम स्वर्ग जाएंगे। ये अपने आप को धोखा देता है। ये बिलाम के जैसे लोग हैं। भक्तों की मृत्यु चाहा उसने, लेकिन दुष्टों की मृत्यु मिला। भक्तों का अंत उसने चाहा पर दुष्टों का अंत मिला और अनंत काल के विनाश में चला गया। चेतावनी है ये सब चेतावनी है। ये सब चेतावनी के लिए लिखा हुआ है, मेरे और आपके चेतावनी के लिए। प्रभु होने दे कि इन छोटे से विचारों का मनन भी और अधिक विचार करने के लिए हमें मजबूर करे। हमारे चाल चलन को परखने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। केवल अच्छी बातों का कामना करने से नहीं होगा, जीवन में वो बदलावट और परिवर्तन हमारे स्वभाव में दिखना कितना जरूरी है। हम उन लोगों के जैसा ना हो जो दावा करते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। यूहन्ना कहता है पर वो अंधकार में चलता है, वो कहता है कि वो झूठा है। बिलाम एक झूठा मनुष्य था। हम में से कोई ऐसा ना हो। प्रभु मदद कर। इन छोटे से विचारों के द्वारा भी हमें फिर से एक बार बीकानेर मंडली को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये सुंदर अवसर दिया, ये 4-5 सत्रों में वचन को बांटने के लिए। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे। परमेश्वर का नाम धन्य माना जाए।